बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं की खास मुलाकात। नमस्कार, राम राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ठाकरे भाइयों की मुलाकात ने सबकी नजरें अपनी ओर खींच ली हैं। जैसे ही स्थानीय और सिविक बॉडी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ का दौरा किया, जिससे राजनीतिक हलचल और भी तेज हो गई है। उद्धव राज ठाकरे की मुलाकात से बीएमसी चुनाव में नए राजनीतिक संकेत भी उठे हैं। साथ ही सवाल भी उठ रहा है कि क्या राज ठाकरे एमवीए में शामिल होंगे? क्या ठाकरे बंधु चुनावी समीकरण बदलने की तैयारी में है? सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यानी उद्धव गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के बीच बीएमसी समेत अन्य नगरपालिकाओं के लिए सीट शेयरिंग की बातचीत फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है कि राज ठाकरे आखिरकार महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनेंगे या नहीं। खास बात तो ये भी है कि कांग्रेस लगातार मनसे के एमवीए में शामिल होने का विरोध कर रही है, जिससे इस गठबंधन को लेकर सस्पेंस और भी बढ़ गया है। पिछले कुछ महीनों में दोनों चचेरे भाइयों की राजनीतिक राय अलग रही, लेकिन हाल ही के समय में उनकी नजदीकियां बढ़ी हैं और संकेत मिल रहे हैं कि आगामी नगर निकाय चुनाव में वे मिलकर चुनावी मैदान में भी उतर सकते हैं। इस मुलाकात में मुख्य विषय सीट बंटवारे और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों पर चर्चा भी रही है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता भी जा रहा है और माना जा रहा है कि मनसे ने कुछ हद तक इस मामले में विपक्ष का समर्थन भी किया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना एमवीए का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, जबकि मनसे अभी औपचारिक तौर पर एमवीए में शामिल भी नहीं है। इसके बावजूद दोनों दलों ने कई बार संकेत दिए हैं कि वे मुंबई, पुणे, नासिक समेत अन्य नगरपालिकाओं में अपनी ताकत को मिलाकर चुनाव भी लड़ सकते हैं। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने यह भी चर्चा की है कि मतदाता सूची में होने वाली किसी भी गड़बड़ी या विवाद को लेकर चुनाव आयोग के सामने कैसे मामला भी रखा जाएगा। ऐसा भी खबरों में देखने को मिल रहा है। इसी बीच शिवसेना यानी उद्धव गुट ने महायुति सरकार पर निशाना साधा है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि महायुति सरकार ने अपने समय में महाराष्ट्र पर इतना कर्ज लाद दिया है कि राज्य हर तरफ से उसके नीचे दब रहा है। महाराष्ट्र पर अभी भी कर्ज का आंकड़ा 8.55 लाख करोड़ है और अनुमान है कि साल के आखिर तक यह आंकड़ा 9.42 लाख करोड़ तक पहुंच भी जाएगा। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में इस समय ग्रामीण और शहरी निकाय चुनाव की प्रक्रिया जारी है, जिसमें दिसंबर महीने में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए मतदान होना है, जबकि पंचायत समितियों और जिला परिषदों और नगर निगमों के चुनाव की तारीख अभी घोषित भी नहीं हुई है। अब ठाकरे बंधुओं की ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे आगामी चुनावों में रणनीतिक समीकरण बदल भी सकते हैं और मनसे के एमवीए में शामिल होने या न होने का फैसला सीधे कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों को प्रभावित भी करेगा, जिसके चलते अब सभी की निगाहें इन भाइयों की मुलाकातों पर टिकी है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।